यहाँ आप देख सकते हैं हमारा 342 रुपीज़ का TDS डिडक्टेड हुआ है। अगेन यहाँ 836 रुपीज़ TDS डिडक्टेड हुआ है। sagindia.com से हमारा जो भी अर्निंग होता है उसमें से ऑलमोस्ट 10% TDS के रूप में कट जाता है, और ये 10% का TDS डिडक्शन एक पुअर स्टूडेंट के लिए एक बड़ी अमाउंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं इस डिडक्टेड TDS को हम पुनः कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको डिडक्टेड TDS को वापस पाने के लिए आपको ITR फाइल करना होगा, और ITR फाइल करने के लिए आपको भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट E-फाइलिंग पर जाना होगा। E-फाइलिंग वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो इसके माध्यम से खुद का रजिस्ट्रेशन करवा के TDS रिटर्न पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम E-फाइलिंग के वेबसाइट पर खुद का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने गूगल के ब्राउज़र में जाएं, या किसी अन्य ब्राउज़र से भी आप इसे सर्च कर सकते हैं, और ब्राउज़र में जाके आपको E-फाइलिंग टाइप करना है और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप E-फाइलिंग टाइप करके सर्च करेंगे, आप इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट अर्थात इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, जो कि है www.incometax.gov.in। अब हम फर्स्ट वाले सर्च रिजल्ट दैट इज होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट E-फाइलिंग पर पहुंच जाएंगे। अब ये रहा E-फाइलिंग का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज E-फाइलिंग 2.0। अब चूंकि हम ये सारा प्रोसेस फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमें खुद को रजिस्टर करना होगा। तो इस पेज के राइट हैंड साइड के टॉप मोस्ट कॉर्नर पर एक रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है। हम इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ टैक्स पेयर का पैन नंबर पूछ रहा है, तो हम यहाँ अपना पैन नंबर एंटर करके और वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, एक मैसेज अपीयर होगा, सक्सेस पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अब जो नीचे लिखा हुआ है प्लीज कंफर्म इफ़ यू वांट टू रजिस्टर एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर, इसको एस करके फिर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। आगे आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स फिलअप करना है। आगे हम अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रेसिडेंट सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। अब आगे यहाँ आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर करना है। यहाँ सबसे पहले आपको अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर एंटर करना है, और ये प्राइमरी नंबर किसको बिलोंग करता है तो यहाँ सेल्फ सेलेक्ट करके उसी तरह ईमेल एड्रेस भी एंटर करना है। रियल मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस एंटर करें क्योंकि उस पर OTP आएगा। साथ में नीचे पोस्टल एड्रेस है, अपना कंट्री, लोकेशन, पिन कोड, एरिया, लोकेलिटी, स्टेट आदि सेलेक्ट करके और इसे फाइनली नेक्स्ट कर देना है। अब आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस एंटर किया है उस पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ एंटर करके वेरीफाई करके कंटिन्यू कर लेना है। अब एक बार पुनः अगर आपका डिटेल सही है तो इसे कंफर्म कर दें। फाइनली आपको अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट करना है, और पासवर्ड कैसा होना चाहिए उसका इंस्ट्रक्शन नीचे दिया गया है, इसलिए उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करें और इसे कंफर्म करके रजिस्टर पर क्लिक करें। तो अब आप फाइनली रजिस्टर्ड हो चुके हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। अब फिर से लॉगिन करके आगे का प्रोसेस पूरा करने के लिए प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करें। अब आगे पुनः अपना यूज़र ID और पासवर्ड एंटर करके फिर से हम लॉगिन हो जाएंगे। अब जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, आपका बेसिक डिटेल्स जो ऑलरेडी आपने फिल कर रखा है वो अपीयर होंगे। तो अब आगे के स्टेप्स को करने के लिए हम फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। अगले पेज में हम असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करेंगे, और जो भी हो असेसमेंट ईयर वो अभी के लिए 2022-23 होगा, तो आप वही सिलेक्ट करें। अब आगे चूँकि हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो सिलेक्ट मोड ऑफ E-फाइलिंग में हम ऑनलाइन सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। अब चूँकि हमारे पास ऑलरेडी कोई सेफ ड्राफ्ट नहीं है, तो अब हम
आगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा स्लो ब्राउजिंग हो रहा है। अब आगे प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो आगे बढ़ने के लिए इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम अपना ITR खुद से फाइल कर रहे हैं, इसलिए इंडिविजुअल सेलेक्ट करके और कंटिन्यू कर दें। अब चूँकि यहाँ हम अपना फर्स्ट ITR फाइल कर रहे हैं, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से ITR फर्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे जो प्रोसीड विथ ITR फर्स्ट है वहाँ से क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके हम अगले पेज में शिफ्ट हो जाएंगे। अब हमें आगे प्रोसीड करने के लिए कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। क्वेश्चन है, आर यू फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो यहाँ हम अदर सेलेक्ट करके और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं और अबव गिवन लिस्टेड रीजन हमारे लिए वैलिड नहीं है, इसलिए हम अदर को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। अब पुनः आगे प्रोसीड करने के लिए हम यहाँ फिर से ओके कर देंगे। अब नेक्स्ट पेज में जो पर्सनल इंफॉर्मेशन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा डिटेल आपका खुल जाएगा। अब आगे यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है, तो हम यहाँ फिर से एक बार अदर सेलेक्ट कर लेंगे। आगे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब ये फाइल्ड वाले सेक्शन में 139/1 जो सिलेक्टेड है वो ऑलरेडी ठीक है। हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और अब आगे यहाँ जो आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम लिखा हुआ है वहाँ नो सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ जाए। अब आगे यहाँ अपना बैंक डिटेल्स जो आपने फिलअप करी है उसे चेक करके वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे, तो आपका बैंक डिटेल सबमिट हो जाएगा। सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज अपीयर होगा, बस अभी से क्लोज कर देंगे। अब अगले स्टेप्स में आपने जो पर्सनल डिटेल्स पर्सनल इंफॉर्मेशन फिलअप किया है उसको केयरफुली मैच कर लेंगे और अल्टीमेटली आपका बैंक डिटेल्स अपीयर होगा, इसे भी वेरीफाई करके हम कंफर्म कर देंगे। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम वाले पेज में सैलरी एग्जम्पशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए हम नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जितने भी नो के ऑप्शन हैं उन सारे नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंफर्म कर देंगे। आप चाहें तो ये सारे स्टेटमेंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सबको नो 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 कर दें, क्योंकि ये हमारे लिए वैलिड नहीं है, एक स्टूडेंट के लिए वैलिड है नहीं। तो इसे मैंने नो सेलेक्ट कर लिया। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाएंगे। अब आगे पूछा जा रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो एक स्टूडेंट का हाउस से कोई इनकम होता है नहीं, तो हम इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, ऐसे इसे एज यूजुअल छोड़ देंगे। नीचे लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके आगे एक एडिट का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही हम एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने और सारा डिटेल्स खुल के आएंगे। अब हमें अपना इनकम सोर्स डिटेल्स वेरीफाई करना है। जो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है अर्थात shagindia.com से है, उससे अब हम वेरीफाई करेंगे अगले स्टेप से। अब आगे लिखा हुआ आ रहा है लेट्स वैलिडेट योर प्री फाइल्ड रिटर्न्स, अर्थात अगर हमने पहले कोई रिटर्न्स फिलअप किया है तो उसे वेरीफाई करना होगा। हालांकि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ कर रहा हूँ, तो मैं शैग इंडिया का जो रिटर्न है उसे यहाँ वैलिडेट करना होगा। तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म्ड हो चुका है। ग्रॉस टोटल इनकम 0 है, वो भी कंफर्म्ड हो चुका है। और नीचे टोटल डिडक्शन दिखा रहा है, हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन खुल के आएगा, अर्थात वेरियस प्रकार के इनकम सोर्सेस और उससे रिलेटेड जो डिडक्शन है उसके ऑप्शंस खुल के आएंगे। बहुत सारे प्रकार के डिडक्शन होते हैं। चूँकि हम सैलरीड पर्सन नहीं है, हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, तो हमारा शैग इंडिया वाले डिडक्शन को ही हम सिर्फ वेरीफाई करेंगे। यहाँ एक डिडक्शन का सेक्शन खुल के आया है और नीचे बहुत सारे डिडक्शन से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। यहाँ आप अपना रिटर्न क्लेम कर सकते हैं। अगर आप
हाईली सैलरीड पर्सन है और पिछले दिनों कहीं आपने सोशल वेलफेयर के लिए डोनेशन किया हो और रिसर्च और साइंटिफिक और रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन किया हो तो आप रिटर्न यहाँ क्लेम कर सकते हैं। हालांकि एक स्टूडेंट के लिए ये सारे ऑप्शंस वैलिड है नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी सैलरी नहीं है और हम जनरली डोनेट करते नहीं। But for the better understanding, you can go through the complete statements of each option. But these options are not valid for us. So हम यहाँ ये सारे ऑप्शन छोड़ रहे हैं, सिर्फ नीचे जो आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन वाला ऑप्शन को एज कर रहे हैं और बाकी सारे ऑप्शंस को हम यहाँ छोड़ रहे हैं क्योंकि वे हमारे लिए वैलिड है नहीं। आप चाहें तो उन सारे ऑप्शन में नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं जो ऑप्शन आपके लिए वैलिड नहीं है, अन्यथा हम इन ऑप्शंस को नेगलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। अब जब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे ऊपर जो डिडक्शन से रिलेटेड वेरियस टाइप के ऑप्शंस थे उससे रिलेटेड जितना भी अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो एग्जैक्ट अमाउंट नीचे के ऑप्शन में एंटर करना है। तो चूँकि ऊपर वाले डिडक्शन से रिलेटेड ऑप्शंस हमारे लिए वैलिड नहीं थे तो पुनः हम यहाँ कोई अमाउंट नहीं एंटर करते और उसको स्कीप करके फिर नेक्स्ट स्टेप को प्रोसीड करते हैं। स्कीप द क्वेश्चन, इसे एस करके कंफर्म कर देंगे। अब आगे के स्टेप में हमें अपना डिडक्शन वेरीफाई करना है। यहाँ बहुत सारे डिडक्शन के ऑप्शंस हैं जो कि हमारे लिए वैलिड नहीं है, तो हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे डिडक्शन के ऑप्शन हैं। हम सिर्फ यहाँ टोटल डिडक्शन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। अब अगले स्टेप में हमें प्री फाइल्ड रिटर्न्स को वैलिडेट करना है। तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, इनकम और डिडक्शन कंफर्म्ड हो चुका है। नीचे टैक्स पेड का ऑप्शन है, तो ये टैक्स पेड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप्स में हमें जो टैक्सेस ऑलरेडी पे किया है उसे वेरीफाई करना है। तो यहाँ हमारा टैक्सेस ऑलरेडी जो पेड है वो 0 दिखा रहे हैं क्योंकि मैंने कोई टैक्स पे नहीं किया, तो हम टोटल टैक्स पेड सेलेक्ट करके कंफर्म करेंगे। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ देख रहे हैं सेकेंड ऑप्शन जो लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। शैक से जो हमारा इनकम है वो हमारी सैलरी नहीं है फ्रेंड्स, वो इनकम अदर देन सैलरी है। इसलिए हम सेकेंड वाले ऑप्शन पर शो डिटेल्स का ऑप्शन था वहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमारा नीचे सारा डिटेल्स शो कर देगा फ्रेंड्स। और अगर हम डिटेल्स की बात करें तो आप नीचे देख सकते हैं 10 ऑफ द डिडक्टर, उसका 10 नंबर दिया हुआ है। नेम ऑफ द डिडक्टर तो शैग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है और ग्रॉस रिसिप्ट विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन वो हमारा है 68,476 रुपीज़। और इस टोटल इनकम पर जो हमारा टैक्स डिडक्टेड हुआ है वो है 5,140 रुपीज़। अब हमें ये 3 चीज़ नोट डाउन करना होगा क्योंकि आगे के स्टेप में ये तीनों चीज़ हमें फिर से भरना होगा। 10 ऑफ द डिडक्टर, सेकेंड वन ग्रॉस रिसिप्ट एंड थर्ड टैक्स डिडक्टेड। तो अच्छा होगा ये तीनों चीज़ हम नोट कर लें। और कंपनी का नाम तो आदि है, शैग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये मैंने फॉर्म 16 का स्क्रीनशॉट यहाँ ऐड किया है जो कि ITR फाइल करने के लिए ज़रूरी होता है। इसमें आपका और शैग इंडिया का कंप्लीट डिटेल्स होता है, जैसे कि 10 नंबर, पैन नंबर, आपका डिटेल्स और शैग इंडिया का डिटेल। वैसे शैग इंडिया वाले फॉर्म 16 को डाउनलोड करने हेतु ईच फिनेंशियल ईयर में आपके जीमेल पर एक लिंक भेज देते हैं। आप चाहें तो उसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो मेरे चैनल पर हाउ टू डाउनलोड फॉर्म 16 करके एक वीडियो है, आप चाहें तो उसके सहारे उस वीडियो को देखकर भी इसे फॉर्म 16 को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ टू डाउनलोड फॉर्म 16 वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से भी इसे ब्राउज करके देख सकते हैं। अब फॉर्म 16 में जो सारे इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग कुछ एब्रीविएशन और उसका फुल फॉर्म है, आप चाहें तो इससे गो थ्रू हो सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब चलिए पुनः एक बार अपने वीडियो पर लौटते हैं।
अब वीडियो के पिछले हिस्से में आपको मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन करने के लिए बोला था, तो वही यहाँ 10 ऑफ द डिडक्टर पूछ रहा है, तो इसे यहाँ 10 ऑफ द डिडक्टर 10 नंबर एंटर कर देना है। फिर नीचे नेम ऑफ द डिडक्टर में शैग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंटर करके, और ग्रॉस रिसीप्ट विच इज सब्जेक्टेड टू टैक्स डिडक्शन जो था वो 68,476 रुपीज़ एंटर कर देना। ईयर ऑफ द टैक्स डिडक्शन में प्रीवियस ईयर को एंटर करना है जो कि 2021 होगा, एंड ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब टैक्स डिडक्टेड, जो टैक्स मेरा डिडक्ट हुआ है वो था 5,140 रुपीज़, ये मैंने यहाँ एंटर कर दिया। और लास्ट में TDS क्रेडिट क्लेम टू दिस ईयर, जितना आप क्लेम करना चाहते हैं रिटर्न वो फुल अमाउंट एंटर कर देना है 5,140 जो मेरा है। फिर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये चीज़ें हम ऐड कर देंगे। अब अगला पेज है वेरीफाई योर टैक्सेस पेड, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा टोटल डिडक्शन कंफर्म्ड हो चुका है, टैक्स पेड भी कंफर्म हो चुका है, ये रहा 5,140 रुपीज़। अब नेक्स्ट पेज में जाने हेतु हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपका ITR फाइल करना लगभग कंप्लीट हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 5,140 रुपीज़। अब एक बार अपने डिटेल्स को अच्छी तरह से रिव्यू कर लें, इसके लिए प्रीव्यू डिटेल्स पर क्लिक करके हमारा सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ अपीयर होगा, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप अपना देख लें अच्छे से और मैच कर लें सब सही है या नहीं। और फाइनली ये चेक बॉक्स पर चेक करके प्रोसीड टू प्रीव्यू नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो और जो आपका अदर इन्फॉर्मेशन है सारे यहाँ अपीयर होंगे जो आपने फिलअप किया है, ये सारे इन्फॉर्मेशन से आप गो थ्रू हो सकते हैं। एंड ये देख सकते हैं यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन है। फाइनली प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, और इस प्रकार हमारा ITR फर्स्ट वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब कुछ वेरिफिकेशन करने होंगे हमें माइनर सा, तो अगले स्टेप में हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के लिए कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ लिस्टेड ई-वेरिफिकेशन के ऑप्शंस में से हमें किसी एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। अगर आप इसे बाद में वेरीफाई करना चाहते हैं तो बाय चूजिंग ऑप्शन ई-वेरीफाई लेटर आप इसे विद इन 120 डेज वेरीफाई कर सकते हैं। परंतु पहला ऑप्शन इंस्टेंट ई-वेरिफिकेशन थ्रू आधार OTP बेस्ट ऑप्शन है, और हम यहाँ यही फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे। अब फाइनली कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने हाउ डू यू वांट टू ई-वेरीफाई का ऑप्शन खुलेगा। अब यहाँ अवेलेबल ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ ई-वेरिफिकेशन हेतु बहुत सारे माध्यम हैं, आप चाहें तो इसे मोबाइल OTP थ्रू डिजिटल सिग्नेचर, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट के सहारे इसे ई-वेरीफाई कर सकते हैं, बट मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन थ्रू मोबाइल OTP है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके और कंटिन्यू करूँगा। अब आगे यहाँ आधार वेरिफिकेशन के लिए कंसेंट मांगा जा रहा है, तो हम इस स्क्वायर बॉक्स को चेक करके अपना कंसेंट दे देंगे। जैसे ही हम स्क्वायर बॉक्स पर चेक करेंगे जनरेट आधार OTP का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल जो कि आधार नंबर से रजिस्टर्ड है उस पर कोई OTP आएगा, उस OTP को यहाँ हम एंटर करेंगे और नीचे वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा आधार डिटेल्स वैलिडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम अपने फाइनल स्टेज में पहुंच गए हैं और इस प्रकार हमारा ITR फाइल्ड हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न का ऑप्शन है और नीचे सबमिट का ऑप्शन है। तो जैसे ही हम इसे फाइनली सबमिट कर देंगे ये हमारा ITR कंप्लीट हो जाएगा, कम्प्लीटली फाइल्ड हो जाएगा और सारा स्टेप वेरीफाई भी हो चुका। तो मैं सबमिट कर देता हूँ
और आप देख सकते हैं ये मेरा फाइनल सबमिट हो गया और एक मैसेज अपीयर हो रहा है, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न्स। हाँ, एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपका पैन नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए, तभी आप रिटर्न को पा सकेंगे, अन्यथा इनकम टैक्स वाले आपको मेल भेज देंगे पैन नंबर को अपडेट करने के लिए। तो इस प्रकार हमारा ITR कम्प्लीटली फाइल्ड हो चुका है। अब चलिए पीछे अपना डैशबोर्ड पर देखते हैं क्या मैसेज अपीयर होता है। तो गो टू डैशबोर्ड पर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं फाइल्ड सक्सेसफुली का मैसेज अपीयर हो रहा है, यानी हमारा ITR कम्प्लीटली फाइल्ड हो चुका है। ऑल द बेस्ट।